अस्सलाम वालेकुम। आज मैं ख़वातीन जो कि जिनसी थकावट का शिकार हो जाती हैं उनके मौजू पर डिस्कस करने जा रही हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट्स में लिखा जा रहा था काफ़ी देर से कि आप मेल पर डिस्कस करते हैं तो इसमें वुमेन भी यानी कि शिकार हैं और वो ये मेडिसिन जो आप बताती हैं वो यूज़ कर सकती हैं, लेकिन इसमें डिजीज़ में फ़र्क होता है और मेडिसिन अगर सिम्पटम्स मैच करती हों तो कर सकती हैं। लेकिन ये उनके लिए जिन्होंने कमेंट्स लिखे हैं मुझे 2 ढाई माह से, सबके लिए जो नहीं भी लिख पाए इस बीमारी में मुब्तला हैं, क्योंकि आजकल हमारी सोसाइटी में ख़वातीन जो हैं बहुत ज़्यादा अबॉर्शन होने से या डिलीवरी होने से बहुत ज़्यादा वीक हो जाती हैं और जिनको ये जो मर्ज़ है जिनसी यानी कि इंटरकोर्स की वजह से कमज़ोरी तो उसका शिकार होती हैं। तो लिहाजा जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली आप सब्सक्राइब करें और बेल को प्रेस करें। जैसी भी वीडियो जिस मौजू पर भी अपलोड होगी तो आपके पास फौरी तौर पर नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो इसमें ये जो ख़वातीन हैं आज सोसाइटी में ये जो सेक्सुअल वीकनेस है, जिनसी थकावट है, बहुत ज़्यादा आम पाई जाती है। तो इसमें ख़वातीन हों या मर्द हों, ये जो मैं डिस्कस करने जा रही हूँ, अगर ये मर्दों में भी ये बीमारी ये सिम्पटम्स पाई जाती हैं, ये जो मैं मेडिसिन बताऊँगी वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सारा दिन काम-काज पर थके होने की वजह से फिर सारा दिन बच्चों की निगहदाश्त करने के बाद जब रात को ज़ौजियत से गुज़रना पड़ता है तो बहुत ज़्यादा थकावट हो जाती है और जिसकी वजह से उनकी बॉडी में उनको हल्का-हल्का टेम्परेचर और बॉडी में पेन रहने शुरू हो जाता है, जोड़ों में दर्द होता है और जो इसी तरह रहने की वजह से स्किन येलोइश हो जाती है, आँखों के गिर्द हल्के पड़ जाते हैं, तो ऐसा उस सूरत में होता है जबकि माँ जो है वो उसके यहाँ बच्चे बहुत ज़्यादा पैदा हो चुके हैं, ऊपर-नीचे या फिर अबॉर्शन बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, उस कैफ़ियत में ये नूयत लाहक हो जाती है, यानी कि बहुत ज़्यादा थकावट, कमजोरी, बुखार और इसके साथ कमर में दर्द रहने लग जाता है मर्द और ख़वातीन को, दोनों को ही। और इसके साथ-साथ ऐसा तब भी होता है जबकि कोई आप अबॉर्शन करवाती हैं किसी वजह से भी, जब आपकी डीएनसी हो जाती है और जिसके फ़ौरी बाद आप जब भी कोई काम करती हैं या इंटरकोर्स के पीरियड से गुज़रती हैं तो तब ये मर्ज़ लाहक हो जाता है आपको। और इसमें ऐसा भी होता है इंटरकोर्स में बहुत ज़्यादा मुनासिब मिक़दार से बहुत ज़्यादा करने की वजह से, डिस्चार्जिंग की वजह से आपको जिनसी थकावट हो जाती है और इसमें मर्द भी शामिल होते हैं और उनको भी ये हो जाता है। उनके लिए तो सेपरेट मैंने व्लॉग लगाया हुआ है, लेकिन अगर ये सिम्पटम्स उनमें भी पाई जाती हैं तो ये मेडिसिन वो भी यूज़ कर सकते हैं। और इसमें ख़वातीन जो घर में काम-काज करती हैं या उनके जो बहुत ज़्यादा अबॉर्शन हो चुके हैं, डीएनसी हो चुकी है या फिर बहुत ज़्यादा इंटरकोर्स की वजह से उनके यूट्रस में पेन भी रहने लग जाता है और उनमें वीकनेस भी हो जाती है। जिनसी थकावट जो है वो वीकनेस की अलामत है और बॉडी में पेन रहता है, जोड़ों में दर्द रहता है, आँखों के गिर्द हल्के पड़ जाते हैं और स्किन येलोइश हो जाती है। और फिर एक नूयत ऐसी आ जाती है कि अगर इस कमी को पूरा नहीं किया जाता तो जब उसके बाद प्रेगनेंसी ठहरती है तो वो पाया तकमील को शाज़ो नादिर ही है पहुँचती है। यूट्रस वीक होने की वजह से, बॉडी में वीकनेस की वजह से अबॉर्शन हो जाता है, जो प्रेगनेंसी है वो ग्रो नहीं कर पाती और इसका शिकार अगर मर्द है वो बार-बार डिस्चार्जिंग की वजह से है या फिर बेशक औरत है, खुदा न खास्ता घरेलू को नहीं, जो मोस्टली इसमें बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ तबकात से ताल्लुक़ रखने वाली हैं या बहुत ज़्यादा सेक्स कर चुकी हैं अपनी लाइफ में, तो उनकी जो यूट्रस और कमर में दर्द
शुरू हो जाता है। उनकी यानी कि मोस्टली जो है वो ये पेन जो होता है वो वीकनेस की वजह से होता है, और वो दर्द जो है पीछे से कमर से लंबर रीजन से स्टार्ट होता है और आगे को आता है, और बाज दफा ये पेल्विस से स्टार्ट होकर लंबर रीजन में जाता है। और ऐसी सूरत में मरीज़ा बहुत परेशान होती है। और अगर इसमें हमारे मोस्टली गरीब घराने के निचले तबके के जो मुआशरे की ख़वातीन हैं, जिनकी डाइट प्लान सही से नहीं है और अच्छी डाइट भी नहीं है, वो मोस्टली इसमें मुब्तला हो जाती हैं। और उसके बाद उनकी जो हड्डियों के ऊपर जो गोश्त पोस्ट है वो भी खुश्क होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से स्किन ड्राई हो जाती है और बहुत ही तकलीफ का सामना करना पड़ता है। तो उसके साथ साथ अगर आप एलोपैथी उन ख़वातीन को के लिए जो निचले तबके की हैं, ये जो भी एलोपैथी मेडिसिन टैबलेट वगैरह लेती रहती हैं, तो आर्जी तौर पर सुकून हो जाता है। अपना यानी कि घरेलू कामकाज और जो हकूक़ ज़ौजियत है वो सर अंजाम देती रहती हैं। और अगर इससे कुछ ही एक दिन या 2 दिन यूज़ नहीं करती, उनकी कैफियत फिर वही हो जाती है। तो ऐसी ख़वातीन के लिए जो मैं मेडिसिन बताने जा रही हूँ वो ज़बरदस्त काम करती है। आपने अल्फ़ा मदर टिंचर की सूरत में आपने ये पोटेंसी लेनी है, और इसके 15 से 20 ड्रॉप आपने थोड़े से पानी में हल करके सुबह और शाम में इस्तेमाल करनी है। और आपने 4 वीक तक इस्तेमाल करना है। अपनी कंडीशन देखनी है कैसी है। अगर तो रेडी हो गए हो, ठीक हो गए हो, तो छोड़ दें। अगर आप यूज़ करते भी रहें तो इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं, क्योंकि टाइम गुजरने के साथ साथ मर्द हो या ख़वातीन हो, कमज़ोरी होती ही रहती है। इसलिए भी केयरफुली के तौर पर आप यूज़ कर सकते हो। तो इसलिए आप मेरी वीडियो को शेयर लाजमी कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक वेट कीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।